दरभंगा के बाजार समिति में बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव को लेकर हुए मतगणना के बाद दिन भर रही गहमागहमी। मंगलवार को बाजार समिति में बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना केंद्र निर्धारित किया गया था। कई प्रत्याशियों का तो रिजल्ट आया, लेकिन वही मतदान केंद्र संख्या 183 पर केवल मुखिया पद के लिए पुनर्मतदान के पश्चात ही फिर से एक बार मतगणना होगी। पंचम चरण 24 अक्टूबर को बहादुरपुर प्रखंड में मतदान केंद्र संख्या 183 पर मुखिया पद के लिए हुए मतदान के लिए पुनर्मतदान कराने हेतु दिए गए आवेदन पर राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा समन्वयक विचारोपरांत 27 अक्टूबर को मतदान केंद्र संख्या 183 पर केवल मुखिया पद के लिए पुनर्मतदान कराने तथा मतदान संपन्न होने के उपरांत मतगणना कराने हेतु आदेश जारी किया गया है। अतः बहादुरपुर प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 183 पर 27 अक्टूबर को केवल ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए मतदान कराया जाएगा तथा मतदान के उपरांत उसी दिन डाले गए मत की गणना की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। दरभंगा जिलाधिकारी व एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का मुआयना। महिला आईटीआई रामनगर में होगी मतगणना। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बिना परिचय पत्र के प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान रामनगर का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों एवं भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं को कई निर्देश दिए। उनके द्वारा महिला आईटीआई के प्रथम तल पर बनाए गए बजरगिरी एवं प्रत्येक मतगणना हॉल का घूम कर मुआयना किया। उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर 2021 को 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के उपरांत सभी पोल्ड ईवीएम बहेरी के रास्ते महिला आईटीआई रामनगर अवस्थित बजरगिरी में जमा होगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की 17 नवंबर से होगी शुरुआत। इसको लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खेल विभाग के द्वारा कुल 9 प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उपस्थित किए गए। बैठक से संबंधित प्रस्ताव में कुछ संशोधनों उपरांत सभी मदों की स्वीकृति कर दी गई। प्रस्तावित खेल कैलेंडर को अनुमोदित करते हुए खेल के आधारभूत संरचना डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम को विकास करने की चर्चा की गई। खिलाड़ियों के कठिनाई को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बिहार के अंदर 250 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया। वहीं बिहार के बाहर 300 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया। पीटीआई की नियुक्ति पर कुलपति ने सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में जीतने के बाद प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। मंदिर में मां के किए दर्शन। आपको बता दें कि मंगलवार को बाजार समिति में बहादुरपुर पंचायत की वोटों की गिनती हुई थी, जिसमें जीते हुए प्रत्याशी घर जाने से पहले श्यामा माई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसाद चढ़ाकर पूजा पाठ की। वहीं कई जीते हुए प्रत्याशियों ने प्रेस को बताते हुए कहा कि हम लोग जीतने के बाद मंदिर आए हैं और काफ़ी खुशी है और हम लोग अपने पंचायत को अपने माध्यम से आगे बढ़ाएंगे ताकि आने वाले समय में हम लोग का पंचायत और आगे बढ़े और अच्छा बने। बड़वाड़ा
बहादुरपुर परवा पंचायत के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 15 से पंचायत समिति के पद पे जीते हैं। बाजार समिति से काउंटी हॉल से श्याम मंदिर में माँ श्यामा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कैसी खुशी हो रही है? बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। अच्छा, क्या कुछ करेंगे जीतने के बाद अपने क्षेत्र? देखिए, सबसे पहले पंचायत में गवर्नमेंट मवेशी घर बनाने के लिए मवेशी घर में 1,69,500 रुपये देती है, लेकिन हमारे पंचायत में देख लीजिए एक भी अभी तक नहीं बना है। 8 बना है, 8 में से 6 हम बना कर दिए हैं बिना पद पर रहते हुए। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम 200 से 300 परिवार को मवेशी का घर बना के दें, और इसके बाद कि प्रखंड पे RTPS काउंटर जो चालू होता है प्रखंड पे होता है, वो पंचायत भवन पे ही काम करने का आदेश है सरकार का, वो हमारे पंचायत में चालू नहीं है। तो हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि RTPS काउंटर पंचायत भवन पे ही चालू हो, जिससे पंचायत के लोगों को प्रखंड पे जाने की आवश्यकता न पड़े। आप एक युवा हैं, युवा के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, जनताओं ने हम पे उम्मीद दिखाई है, जनता ने हम पे उम्मीद दिखाई है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी योगदान रहा हमारे युवा साथी का, महिलाओं का, बुजुर्गों का। तो हम चाहेंगे कि युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए, हमारे पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए, और कंप्यूटर शिक्षा को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। और स्कूल में जो होता है ना, कि अभी तक देखिएगा कि हमारे पंचायत में स्कूल जो है उसमें अभी कंप्यूटर व्यवस्था नहीं किया गया, तो हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि कंप्यूटर व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद। हम दिलावरपुर पंचायत से वार्ड नंबर 15 में जीते हैं, वार्ड सदस्य पद पर। हम यहाँ श्यामा माई की पूजा करने के लिए आए हैं। तो श्यामा माई से मनोकामना कर रहे हैं कि आगे जितना भी काम हो सफल पूर्ण हो, बढ़िया से हो, जनता सबका सेवा ठीक से करें। जो खुशी था वो पूरा हो। क्या नाम है? मुकेश कुमार। मिशन सुरक्षा ग्रह के अंतर्गत यूनिसेफ एवं बिहार सेवा समिति के तत्वाधान में कार्यशाला का किया गया आयोजन। मंगलवार को होटल रामा रेसिडेंसी में मिशन सुरक्षा ग्रह के तहत यूनिसेफ तथा बिहार सेवा समिति दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में कोविड-19 एवं आपदा काल में प्रभावी पत्रकारिता, बच्चों एवं महिलाओं के मुद्दे विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें अनेक स्थानीय पत्रकार तथा CM कॉलेज के पत्रकारिता के छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला में CM कॉलेज के पत्रकारिता कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया, मनीगाछी की CDPO प्रियंका, क्योटी की राखी तथा घनश्यामपुर की प्रीति और बिहार सेवा समिति के सचिव विनोद कुमार, प्रोजेक्ट टीम लीडर डॉक्टर श्याम कुमार सिंह, यूनिस की विंसी थॉमस, अभिषेक आनंद सहित 50 व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। आगत अतिथियों एवं संसाधन सेवियों ने कार्यशाला के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं प्रतिभागियों ने प्रश्नोत्तरी सहित अनेक दैत्य कार्य का संपादन किया। वर्तमान कार्य कर रहे हैं और भविष्य के पत्रकार जो CM कॉलेज दरभंगा से आए हैं, छात्र एवं छात्राएं, पत्रकारिता का महत्व हम सब जानते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जो न कमानो तो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार दबे कुचले और समाज में उपेक्षित सीमांत पर स्थित लोगों की आवाज होती है। पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सेवा है, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। एक पत्रकार संजीदगी से समाज की समस्याओं को समाज के आम लोगों की आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भौतिकी एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। मंगलवार को जुबली हॉल में आयोजित यह सेमिनार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोनिक्स एंड रेवोल्यूशनरी स्मार्ट मटेरियल्स विषय पर आधारित था, जिसमें अनेकों विद्वान ने अपनी व्याख्यान दिया। संगोष्ठी के पहले तकनीकी सत्र में डेनमार्क से प्रोफेसर योगेंद्र कुमार मिश्रा ने अपने उद्बोधन में उच्च तकनीकी में स्मार्ट मटेरियल पर चर्चा करते हुए कहा कि प्राध्यापकों के पढ़ाने का तरीका अब बदल गया है।
स्टूडेंट को अपडेट रखने के लिए वे कंप्यूटर व इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की जगह हाईटेक स्मार्ट बोर्ड ले ली है। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारीगण, विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं इस संगोष्ठी में मौजूद थे। दरभंगा के नाका नंबर 5 पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का राजद कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। मंगलवार को फूके गए पुतला का अध्यक्ष महानगर राजद अध्यक्ष रामाशंकर साहनी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कभी निचले पदानुक्रम का कोई भी आदमी ऊपर आने की कोशिश करता है तो यथा स्थिति वादी कभी छल से अंगूठा तो कभी कान में जलता हुआ शीशा डालकर अपना मतलब साधता है। समय जरूर बदला है लेकिन सोच आज भी नहीं बदला। इसका बड़ा प्रमाण ललन सिंह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जल श्रमिकों को लेकर टिप्पणी है, जल श्रमिकों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, हम इसकी निंदा करते हैं। इस पर उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। जल श्रमिक अपना अपमान का जवाब कुशेश्वर स्थान के चुनाव में देंगे। जब भी ताकतवर समाज या ताकतवर व्यक्ति पदानुकूल निचले क्रम का व्यक्ति ऊपरे क्रम के व्यक्ति के खिलाफ जब भी बोलने का काम करता है, समाज को सही दिशा देने का काम करता है, तो ललन सिंह जैसा लोग सामने आकर कहता है कि जल श्रमिक को कॉन्फिडेंस का अभाव है। तो मैं बता दूं, जहाँ से हम आए हैं इतिहास की जानकारी नहीं है ललन सिंह को। ललन सिंह को समझना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो एकलव्य से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुमको नहीं है, तू राजनीति से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुमको नहीं है, तुमको एक व्यास से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं। समाज का अध्ययन करना होगा, समाज को समझना होगा, तभी समाज का वह भारतीय समाज आगे बढ़ेगा। आज एक वर्ग को चैलेंज किया है ललन सिंह को बता देना चाहते हैं, कुशेश्वर का चुनाव बता देगा कि जल श्रमिक कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, देश किसके साथ है और देश किसके साथ रहेगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, चाहे मार्टिन लूथर हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, समाज में असमानता के खिलाफ किसने भी लड़ा है। तकलीफ हुआ है जरूर, लेकिन समाज का परिवर्तन मार्टिन लूथर के नेतृत्व में हुआ है, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में हुआ है। और भारत में लालू यादव ने गरीब पूरे दलित को सामने लाने का काम किया है। और गणेश भारती जैसा लोग, जो कल तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ था, तब तक चाय के दुकान पर चाय पीने दिया नहीं देता था, आज सामाजिक परिवर्तन हुआ है। उस समाज के बीच से गणेश भारती को निकाला गया है और ये इतिहास लिखा जाएगा कि गणेश भारती कुशेश्वर स्थान से भारी बहुमत से विजय होगा।